हेलो दोस्तों, मैं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हमने 5 वीडियो लेक्चर आपको करा रखा है। टाइम एंड वर्क में ये आपका 6ठा वीडियो लेक्चर होगा। एलिसम मेथड से सवाल को कैसे हल करते हैं यह हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इत्मीनान से आपको हमने सिखा रखा है। उसी क्रम में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम शुरू करें और कुछ समय के बाद, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद उनमें से कुछ लोग या केवल एक ही आदमी काम छोड़ देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को पहले भी आते थे। तो जो पहले क्वेश्चन आते थे वो भी हम कराएंगे, और 2017-2018 के एग्जाम जो हुए हैं उसमें भी आपको जो है क्वेश्चन से इस टाइप के आए हुए हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ा हुआ है, तो कैसे आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे, इसी चीज को हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, देखेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए इस सिलसिला को शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में पहला सवाल, अगर हम आज पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको जो है, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तरीका आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम आपको समझाते जाएंगे, बताते जाएंगे, और आप भी उस चीज को फील कीजिएगा, समझिएगा। बहुत ही आसान सा चीज है। पहले क्वेश्चन की बात करें जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, बोर्ड पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, वो उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ देता है। आसान सी बात है। पूछा है कि शेष काम को ए कितने समय में करेगा। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। दिया हुआ है कि ए जो है काम करता है अकेले तो 12 दिन लगता है, बी अगर अकेले करेगा तो 15 दिन लगेगा। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। देखिए पूरा काम हो गया, ये आपका स्टार्टिंग हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है यहां से काम स्टार्ट हो रहा है और ये आपका काम यहां फाइनल हो रहा है। हमने मान लिया समझाने के लिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन तक, दोनों की 5 डेज, मतलब कि 5 दिनों तक। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिन होता है और यहां से यहां तक जो काम है वो दोनों किए हैं, ए और बी आपको जो है दोनों किए हैं। उसके बाद से आपको बोला हुआ है कि बी काम छोड़ दे रहा है, यानी कि आगे जो बच्चा कुचा काम है इसमें आपका बी तो छोड़ दिया, ए और बी दोनों थे, बी छोड़ दिया तो बच्चा कौन, ए, यानी कि ए कंटिन्यू किया होगा। तो वही पूछा हुआ है कि शेष जो काम बच रहा है उसे ए कितने समय में करेगा। ये आपका क्वेश्चन है। ये जो आपका बच्चा खुचा काम है इसे ए कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। उम्मीद है आप सवाल को समझ पा रहे होंगे। तरीका जो है वही रहेगा। दिए गए समय का हम एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। आसान सी बात है। और आपको हमने समझा रखा है कि वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू होता है आपका टाइम। ये चीज आपके एकदम तोते की तरह रट लेना है, जुबान पे होना चाहिए। तो अगर आपको इफिशिएंसी निकालना हो तो वर्क में समय से भाग करना होगा, और इसी प्रकार से आपको अगर टाइम निकालना हो तो वर्क में इफिशिएंसी से भाग करना होगा। तो पहले तो हम इफिशिएंसी निकालते हैं, तो इफिशिएंसी के लिए वर्क में टाइम से भाग करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क तो ये 60 हो गया, ए का समय 12 है, 60 में 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। 60 में 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इफिशिएंसी हमने निकाल लिया। अब देखो भाई यहां पे 5 दिनों तक दोनों काम किए हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर 5 दिन में कितना काम हो रहा है ये निकालो। तो देखो क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो अगर हम दोनों से 1 दिन काम करो। अच्छा, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो इफिशिएंसी का मतलब आपको हमने समझाया है कि समय दिन में है तो 1 दिन का काम, समय मिनट में है तो 1 मिनट का काम, और समय आपका घंटा में है तो 1 घंटे के काम को इफिशिएंसी कहा जाता है। ये तो होता है, हमने समझा रखा आपको।
तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो ए का इफिशियंसी 5 है, बी का कितना है 4, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा जबकि बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम दोनों से एक दिन काम करवाएं, दोनों को साथ में काम करवाएं तो दोनों मिलके 5 और 4, ये ए करेगा 5 एक दिन में और बी करेगा 4, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 9 काम होगा, 5 प्लस ये 4। दोनों कितने दिन काम किए हैं तो 5 दिन, तो 5 दिन में काम हुआ होगा ना। तो आप काम कैसे निकालते हो तो बताओ, तो वर्क कैसे निकलता है, तो वर्क निकलता है इफिशियंसी में समय से गुणा करके। तो ये तो आपका इफिशियंसी हो ही गया। समय की बात करें तो समय आपका 5 दिन है, 5 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन में इतना काम हुआ होगा, तो 9 × 5 कितना हो गया 45, ये 45 काम आपका हुआ होगा कितने दिन में 5 दिन में। अब सवाल में स्पष्ट बोला है कि उसके बाद से बी काम छोड़ दिया, तो बोलो भाई जब बी काम छोड़ेगा तो जो बच्चा खुचा काम होगा वो करेगा कौन, ए। अब बच्चा खुचा काम की बात करें तो टोटल कितना था, तो टोटल 60 था, उसमें से हुआ कितना तो 45, तो बचा कितना, तो बचेगा आपका, या फिर हम शेष काम की बात करें तो शेष काम हो जाएगा 60 - 45 यानी कि 15, और इसे ही कौन करेगा तो ए करेगा। तो हमें बच्चे काम को ए से कराना है, कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ ए का जो है हमें टाइम निकालना है। तो टाइम आप कैसे निकालते हो, वर्क में इफिशियंसी से भाग करके, तो वर्क तो आपका मात्र 15 है, चूंकि ए कर रहे हैं तो ए की इफिशियंसी से भाग करेंगे, और ए की इफिशियंसी देखो कितना है 5, तो इसमें भाग कर दो, भाग करेंगे 3 दिन आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बचे हुए काम को ए 3 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमने पूरे तरीके से आपको इत्मीनान से समझाने की कोशिश की। अगर आप तरीका सीख जाते हैं, बातों को समझ जाते हैं, तो इतना आपको जो है काम करने की आवश्यकता नहीं, फटाफट आप अपने दिमाग में इस चीज को कर लेंगे और सवाल आप कुछ सेकेंड में ही बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको तरीका पता होता, अगर आप तरीका सीख गए हैं तो सीधे सोचिए कि भाई 12 15 कैल्शियम कितना हो गया 60, तो इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, मतलब कि दोनों की इफिशियंसी मिला के 9। 5 दिन काम हुआ है तो 9 × 5 = 45 काम हो गया, 60 में से 45 निकल गया, बचा 15, उसे ही तो ये करेगा। और एक इफिशियंसी कितनी है 5, ठीक है, तो 15 टोटल काम है, इफिशियंसी 5 से भाग करेंगे 3, यानी कि बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा होगा। एकदम फटाक से आप आंसर निकाल पाओगे। तो ये चीज आप सीख पाओ, इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपको लिखकर समझाने की कोशिश की है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें रिप्लाई दीजिए, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 2014 के एग्जाम में आया हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए है, आप ट्राई करेंगे। चलिए अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि पूरा काम 16 दिन में हो जाता है तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ये 2015 का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। इसमें कह रहा है कि एक्स किसी काम को 24 दिन में, एक्स जो है 24 दिन में पूरा काम कर देगा। अब कह रहा है कि जब उसने 4 दिन काम कर लिया, यानी कि ये है आपका पूरा काम, यहां से काम शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। एक से आपको काम शुरू कर दिया और कितना दिन काम किया तो 4 दिन, ठीक है। उसके बाद से काम में वाई भी सम्मिलित हो गया है, मतलब कि एक्स तो काम में था है, अब इसके बाद यहां से जो काम होगा ये एक्स और वाई दोनों मिलके करेंगे, और पूरा जो काम होता है ये 16 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन यहां से लेकर यहां तक, और यहां से यहां तक 16 दिन, मतलब कि ये जो आपका टाइम रहा होगा वो 12 दिन का रहा होगा, 12 दिन इधर आपका लगा होगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा ये है कि अगर हम पूरे काम को वाई से करवाएं तो कितना समय लगने वाला है, ये आपसे कहा गया। तो आइए इस बात को समझिएगा।
गौर कीजिएगा, इसको आप मेथड हम पहले की बात करते हैं, इसको हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका और एक आपका एलसीएम मेथड। देखिए, एक साहब को 4 दिन काम किया है और एक का पूरा जो समय है, पहले हम बेसिक तरीका समझा रहे हैं, काम को करने का वो 24 दिन है। तो आपको हमने जो पहला वीडियो लेक्चर बताया था टाइम एंड वर्क का, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि पूरे काम को करने का समय आपको पता हो तो आप एक दिन का काम निकालने के लिए पूरे काम को करने का जो समय है उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे पूरा काम 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24 का, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4/24। तो जो लोग एकदम शुरू से हमको फॉलो करें उनको ये पता है कि भाई हमने क्या लिखा, ये x का 4 दिन का काम है। अब देखिए इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्के मतलब 1/6, यानी कि x ने 4 दिन में 1/6 काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आपका वर्क है, टोटल जो वर्क है वो 6 यूनिट है, तो उसमें से x ने कितना किया, तो 1 यूनिट। x ने कितना किया, 1। तो 6 में से अगर x करेगा एक हिस्सा, 1 यूनिट है, तो बचेगा कितना, बताओ तो, बचेगा कितना, 5। यानी कि 5/6 भाग आपका काम अभी भी बचा है और 4 दिन आपका काम हो चुका है। कौन किया था, तो x। अब इसके बाद x के साथ कौन आ गया, y। यानी कि 5/6 भाग जो काम करेंगे वो x और y दोनों मिलके करेंगे, और x और y मिलके कितना दिन काम कर रहे हैं, तो 12 दिन। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 5/6 भाग काम आपका पूरा होने वाला है 12 दिन में, ठीक है। और आपको हमने समझा रखा है वीडियो लेक्चर जो 5वां हमने बताया था उसमें समझाया था कि भाई अगर आपको भाग पता हो, समय पता हो, तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप दिए गए समय में भाग को उल्टा करके गुणा कर लीजिए। आप नहीं देखें तो 5वां वीडियो लेक्चर टाइम एंड वर्क का जरूर देखें। तो अगर हम x और y का टोटल समय निकालें तो ये 12 गुणे ये 5/6 है ना, तो 6 बट्टा क्या होगा, 5। तो टोटल हो जाएगा 12 छक्के 72 बट्टा कितना, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 72 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे समझते रहना, x और y का ही मिलाकर समय है और x का अकेले का समय कितना है, 24। तो अब देखिए अगर x और y जो है पूरे काम को इतने समय में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5/24। समझ पा रहे हो आप लोग, समय को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जो काम हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इतना था तो इतना किए 4 दिन के लिए, वही हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। ये हुआ x और y का एक दिन का काम। x का एक दिन का काम कितना होगा बताओ तो 1/24 हो जाएगा। x और y में से अगर हम x को हटा दें तो ये जो निकलेगा किसका निकलेगा, y का निकलेगा। ये हो गया y का एक दिन का एक काम निकल गया। अब इसको आप हल करते हो भाई, ठीक है, सॉरी ये 5 कितना होगा, 5/72 होगा। हल करते हो तो एलसीएम कितना आएगा, 72। तो ऊपर तो यहाँ पे 5 ही रहेगा और माइनस में क्या होगा, 3। अब देखो यहाँ से तो 2/72 काटेंगे तो 1 क्या आएगा, 36। यानी कि y एक दिन में 1/36 भाग काम करेगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो टोटल समय कितना होगा, 36 दिन। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब इसी सवाल को आप एलसीएम मेथड से लगाओगे तो देखो कितना आसानी से आप बना सकते हो। ये हमने बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम एलसीएम मेथड से इस सवाल को कितना बेहतरीन तरीके से, कितना जल्दी बना सकते हैं, आप अभी खुद देख लीजिए। आइए इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। इसी क्वेश्चन को समझते रहिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका हमें केवल x का समय पता है, y का समय तो पता है नहीं। एलसीएम मेथड में हम करते क्या है कि दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं, लेकिन समय आपको जो है मात्र x का पता है। एलसीएम लेने के लिए कम से कम आपके पास 2 नंबर होना चाहिए, जबकि आपके पास तो मात्र 1 ही नंबर है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि जो नंबर आपको दिया गया हो उसी को टोटल काम मान लोगे। तो हमने मान लिया कि भाई टोटल जो आपका वर्क है वो कितना है, 24।
24 यूनिट। अगर एक ही नंबर पता हो तो उसी को आप काम मान लोगे। तो हमने क्या मान लिया कि 24 यूनिट टोटल वर्क है। अब यहां से देखो काम हो गया 24 और x उसे करता है 24 दिन में। तो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, तो वर्क बटा टाइम। तो x का इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क 24 से टाइम 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि x का जो इफिशियंसी होगा वो तो 1 होने वाला है। 1 कैसे आया, तो 24 वर्क है, 24 आपका समय भाग करेंगे 1 आएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। सवाल में ये बोला है कि x अकेले 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया। तो ये बताओ भाई कि x का इफिशियंसी 1 है। इफिशियंसी मतलब क्या कि x एक दिन में 1 काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो बताओ 4 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। और टोटल काम है कितना, 24। तो बच्चा कितना, 20। 24 टोटल काम है, इसमें से x आपको करेगा 4 यूनिट, तो बचे कितना, 20। अब इस बचे हुए काम को x और y करेंगे, और वो भी कितने दिन में, तो 12 दिन में। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम है, ऐसे कर कौन रहे, x और y कितने दिन में, 12 दिन में। और अगर हम काम में समय से भाग करते हैं तो क्या आता है, इफिशियंसी। तो चूंकि ये आपका जो काम है इसको x और y दोनों कर रहे हैं, तो इफिशियंसी भी किसका आएगा, दोनों का आएगा। ठीक है, ये आपका इफिशियंसी ऑफ क्या है जी, x प्लस y। समझ पा रहे हैं आप? समझ ना आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार देख लीजिए। अब आप इसे काटेंगे तो 4 3 12 और ये आपका क्या है, 4 5 20, मतलब कि 5/3 ये इफिशियंसी आ गया x और y दोनों का। अब इसमें से अगर हम x की इफिशियंसी को हटा दें तो y का इफिशियंसी आएगा, और x का इफिशियंसी है कितना, 1। तो y का इफिशियंसी निकालोगे, इफिशियंसी ऑफ y निकालते हो तो 5/3 माइनस क्या होगा, 1, घटाओगे कितना आएगा, 3 एकम 3 है, 2/3 आएगा। तो हमने काफी आसानी से, देखो हम केवल लिखे तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि लंबा जा रहा है, लेकिन आप इसको समझ रहे हो तो आप केवल मुझवानी केवल देख कर आंसर बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। तो आप आसानी से निकाल दिए कि भाई इफिशियंसी ऑफ किसका, y का जो इफिशियंसी है वो कितना है, तो 2/3। अब बताओ पूछा क्या है, तो पूछा ये कि पूरे काम, तो पूरा काम कितना है, 24। ऐसे करेगा कौन, तो क्वेश्चन के हिसाब से y करेगा, और उसी का टाइम निकालना है। तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो इफिशियंसी तो आपका 2/3 है, तो अब 3 तो ऊपर जाएगा ना, तो 24 गुणे ये 3 में क्या आ गया, 2 काटेंगे 12 बार में, 12 3 36 दिन में आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखो कितना आसानी से इस सवाल को आप बना सकते हो। ठीक है, तो सारा खेल आपका एलसीएम मेथड का है, इफिशियंसी का है। तो आप इस तरीके का जितना ज़्यादा यूज करोगे, जितना ज़्यादा आप सवाल में इसका प्रयोग करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, फील करोगे, और उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ज़रूरत क्या है कि भाई आप इस चीज़ को सवाल में यूज करो। जो आपको ये अप्रोच हम सिखा रहे हैं उसका यूज आप क्वेश्चन में कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी सारी बातें समझ आने लगेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई कि कार्य शुरू हो और कुछ समय के बाद कोई कार्य छोड़कर चला जाए, या फिर उस काम में कोई व्यक्ति सम्मिलित हो जाए, तो वैसे केस में हम लोग कैसे सवाल को हल करते हैं, ये चीज हम लोग देख रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है, और ये क्वेश्चन आपका 2003 में पूछा हुआ है, ठीक है। 2003 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। आज का ये चौथा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ये किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 60 दिन में पूरा काम कर सकता है। वह 15 दिन काम करता है और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो पूछा यह है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। देखिए ये काम हो गया, यहां से काम शुरू हो रहा है, और इसमें बोला हुआ है कि ए जो है काम शुरू करता है और कितने दिन करता है, 15 दिन।
उसके बाद से बी शेष काम को अकेले 30, मतलब कि इधर आपका ए नहीं है, यहां से हट गया, इधर आपका बी काम कर रहा है, और वो भी कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में, तब जाके काम पूरा होता है। तो पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके काम करें तो कितने समय में आपका काम पूरा होगा। तो यहां पर भी देख लीजिए भाई, केवल हमको ए का समय पता है, बी का समय हमको पता है नहीं, तो यहां पर भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे कि अगर आपको केवल एक ही समय पता हो, मतलब कि एक ही डाटा हो, एक ही नंबर हो, तो उसी को आप टोटल काम मान लीजिएगा। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि भाई आपका टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 60। कितना है भाई? 60 यूनिट। अब जब टोटल वर्क 60 है तो अब यहां से इफिशियंसी ऑफ ए निकालते हैं। इफिशियंसी ऑफ किसका? ए निकालते हैं। तो 60/60 कैसे निकालते हैं? तो वर्क में समय से भाग करके कितना आएगा? 1 आएगा। इफिशियंसी मतलब क्या होता है? इफिशियंसी मतलब कि होता है कि समय दिन में है तो 1 दिन का काम, मतलब 1 दिन में 1 काम करेगा, और 1 कितना दिन काम करे? तो 15 दिन। तो जाहिर सी बात है कि भाई 15 दिन में 15 काम कर देगा, और टोटल काम कितना है? 60। तो टोटल 60 में से 15 काम 1 किया तो बचा कितना? तो 60 - 15, इतना काम बचा है। और इस बचे हुए काम को कौन करेगा? तो बी करेगा। बी कर रहा है, और वो भी अकेले। कितने दिन में? तो 30 दिन में। तो आप इफिशियंसी ऑफ बी निकालोगे। इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो वर्क में समय से भाग करके। तो वर्क तो ये है, और समय कितना है? 30। तो आप देखो यहां से 60 में से 45 जाए कितना? 60 में से 15 जाए कितना आएगा? 45 बटे कितना हो गया? 30। तो 15 दूना 30, 15 ते 45, यानी कि इसका इफिशियंसी 3/2 आ गया। कोई डाउट है? अब पूछा ये है कि पूरे काम को, तो पूरा काम तो 60 है, ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो देखो ए का इफिशियंसी कितना है? तो 1 है, और बी का कितना निकाला है? तो 3/2। क्योंकि मिल के कर रहे हैं तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो एक काम हो गया, इफिशियंसी हो गया। तो ये आपका टाइम ऑफ किसका हो गया? ए और बी। तो आप देखो भाई यहां से 60 हल करोगे तो कितना आएगा? 2 और 3 5, 5/2, मतलब 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर में 2, नीचे कितना? 5। 5 से काटेंगे 12, तो 12 गुना 24 दिन में दोनों मिलके उस काम को समाप्त कर लेंगे। कितनी आसानी से हमने बना दिया। तो ये आपका एलसीएम मेथड है, काफी बेहतरीन, काफी शानदार तरीका है, और हम इत्मीनान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें बताइए। जो भी शिकायत हो, जो भी आप हमारी प्रशंसा भी करना चाहते हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चल सके कि भाई हम जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं वो आपको उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर दिखाई देगा आपको। 5 में कह रहा है कि रमेश और रहमान, ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है, किसी काम को अकेले अकेले 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। तो पूछा ये कि सुरेश अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। देखिए कितना आसान सवाल है आज का ये 5वां क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है कि रमेश अगर अकेले काम करेगा तो उसे लगेगा 20 दिन, जबकि रहमान, ये रमेश जो है 20 दिन का समय लेगा, जबकि रहमान जो है उसी काम को करने में 25 दिन का समय ले रहा है। कह रहा है कि दोनों मिलके काम करते हैं। यहां से मान लीजिए कि काम शुरू हुआ, ये रमेश और ये आपका रहमान है, दोनों मिलके काम शुरू करते हैं और ये 10 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद दोनों बीमार पड़ गए, काम छोड़ दिए, और जो बचा कुछ है यहां से जो काम था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, इससे कौन कर रहा है? तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सुरेश कर रहा है, और भी कितने दिन में? तो ये 3 दिन में कर रहा है। सवाल समझ में आ गया होगा। तो पूछा इतनी सी बात है कि सुरेश अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। आइए देखिएगा, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे यहां से।
तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100। आसान सी बात है। 20 से 100 में भाग करेंगे आपका 5, 100 में 25 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने 100 में 20 से भाग किया, और यहाँ पे भाग करेंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा। ये आपका इफिशियंसी आ गया। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब हमने कई बार समझा दिया। तो दोनों से अगर हम काम करवाएं एक दिन, तो ये करेगा 5 काम, मतलब रमेश, और रहमान करेगा 4, तो दोनों मिलके आपका 9 काम करेंगे एक दिन में। उम्मीद आप बात समझ पा रहे होंगे। दोनों कितना दिन काम किए, तो 10 दिन। तो एक दिन में 9 काम, तो 10 दिन में काम कैसे निकालते हो, तो इफिशियंसी में समय से गुणा करके। तो 10 दिन में कितना काम होगा, तो 90 काम आपका हो जाएगा। अब बताओ भाई, टोटल काम कितना था 100, जिसमें से हुआ कितना 90, तो बचा कितना 10। तो ये 10 काम कौन किया होगा, तो सुरेश किया होगा, क्योंकि जो बच्चा खुचा काम है वो तो सुरेश ही कर रहा है ना। कितना दिन में किया होगा, तो 3 दिन में। तो काम में अगर आप समय से भाग कर दें तो इफिशियंसी आता है। तो ये निकल गया आपका इफिशियंसी ऑफ किसका, सुरेश का। ये इफिशियंसी ऑफ किसका है जी, सुरेश। इफिशियंसी आ गया। अब पूछा ये है कि पूरे काम को अगर हम सुरेश से करवाएं तो कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे पूरा काम है कितना 100, चूंकि सुरेश से करवाना है तो सुरेश की इफिशियंसी रखना पड़ेगा। तो काम में इफिशियंसी से भाग करते हैं, टाइम आता है, इफिशियंसी है कितनी 10/3। तो देख लो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 30 दिन। यानी कि पूरे काम को अगर सुरेश करता है तो उसे 30 दिन का समय लगेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भाई आप इस चैनल पर साइंस के भी क्लासेज देखने वाले हैं, साइंस भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म होता है वैसे ही हम लोग साइंस का चैप्टर जो आपका होगा स्टार्ट होगा। तो साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कवर करेंगे। फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखना आप ना भूलें, हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, सारी चीजें आपको जो है पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई देगा। 6ठा में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं। तो ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखो भाई, कितनी आसान सा सवाल है। 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ए और बी बोला हुआ है कि पूरे काम को 30 दिन में कर देंगे मिलकर। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद, यहां से काम शुरू हुआ, ए और बी मिलके काम करना शुरू किए और ये 6 दिन काम किए। 6 दिन के बाद देखो, इसमें एक बहुत ही दुखद बात होता है कि भाई ए अब काम छोड़ दिया, अब बचा कौन, बी। ठीक है, तो अब जब बी अकेले काम करेगा तो चूंकि जो भी रणनीति बनी थी वो ए और बी को ध्यान में रखते हुए बना था। अब ए तो छोड़ दिया, बी को करना पड़ेगा। तो बी जब अकेले काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको जितना समय पहले लगना था उससे ज्यादा समय लगेगा। तो ये बोला है कि भाई बी को अब शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं। मतलब ये जो बच्चा कुछ काम आपको दिखाई दे रहा है, इस काम को पूरा करने में 36 दिन का समय लगता है भी। इतनी सी बात कही गई है। इसके बाद आपसे पूछा ये है कि संपूर्ण कार्य को अगर हम ए से अकेले कराएं तो कितने दिन का समय लगेगा। ये आपका क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आसान सा सवाल है, बढ़िया सवाल है, आइए समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जिस वैरायटी के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस कैटेगरी के क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। और पहले जो क्वेश्चन इस टाइप के आते थे वो सिंपल आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो घुमा कर आ रहे हैं, अभी भी सिंपल ही आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है पहले की अपेक्षा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है। आइए समझिएगा इस बात को, देखिएगा। देखिए, ए और बी अगर साथ में शुरू से लेकर अंत तक काम किए होते तो उनको 30 दिन लगता, और संयोग से ए और बी शुरू से
मतलब कि साथ में काम किए हैं, लेकिन मात्र कितना दिन, 6 दिन। अब ये बताओ कि अगर ए और बी होते साथ में तो मात्र अभी जो काम बचा था ए और बी के लिए वो कितने दिन का था, तो 24 दिन का। जो हम बोल रहे हैं उससे ध्यान से सुनना। अगर ए और बी साथ में काम किए होते तो पूरा समय 30 दिन, 6 दिन तो हो चुका, बचा कितने दिन का था, 24 दिन का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 दिन और लगातार काम पूरा हो जाता, लेकिन कब, जब ए और बी दोनों साथ में किए होते तब। तो बी तो है ही, कौन नहीं है, तो ए। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए अपने हिस्से के 24 दिन का काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन बी तो कर ही रहा है ना। तो बी को भी 24 दिन काम करना पड़ता, कब, तो जब ए उसके साथ होता, परंतु उसे 36 दिन काम करना पड़ा, जो कि 24 दिन से कितना ज्यादा है, तो 12 दिन। तो बी को 12 दिन, देखो भाई, बी को भी 24 दिन ही काम करना पड़ता, कब, जब ए उसके साथ होता, लेकिन इसे 36 दिन के काम करना पड़ा, मतलब कि 12 दिन ज्यादा काम करना पड़ा ना। वो किसके चलते, तो ए के चलते, क्योंकि ए अपने हिस्से का तो काम किया नहीं। तो ए अपने हिस्से का कितने दिन का काम नहीं किया, तो 24 दिन का। तो ए की इफिशियंसी को हम ए मानते हैं, ए की इफिशियंसी को हम क्या मानते हैं, ए। और कितना दिन काम नहीं किया है, तो 24 दिन। ठीक है, तो इफिशियंसी में समय से गुणा करते हैं तो काम आता है, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी ए के लिए हमने ए माना, उसका टाइम कितना, 24 दिन। तो ए उस 24 दिन में इतना काम किया होगा, ये हमने गलत बोल दिया, मतलब कि 24 दिन में इतना काम वो करता, अगर करता तब, लेकिन इतना तो किया नहीं है। उसकी एक एक काम को कौन कर रहा है, तो बी किया है, और उसे 12 दिन ज्यादा लगा है। तो बी की इफिशियंसी को अगर हम बी मान लें तो 12 दिन में वो कितना काम करेगा, तो बी गुणे 12। तो ये ए जो है इतना अपने हिस्से का काम छोड़ दिया, उसी के वजह से बी को 12 दिन काम करना पड़ा, और 12 दिन में कितना काम किया, इतना काम किया। अर्थात ये जो ए का काम है वही तो ये बी का काम है, क्योंकि ये जो छोड़ा है वही काम तो ये तो किया है, अर्थात दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और आपको हम फिर से बता दें कि ए मतलब ए की इफिशियंसी, बी मतलब बी की इफिशियंसी है। उम्मीद है आप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इसे हल करेंगे तो 12 कम 12, 12 गुना 24 से, यानी कि 2a बराबर 1 into b होगा। ठीक है, तो a/b का मान आप निकालते हैं तो 1 क्या आएगा, 2 आएगा। बोलो भाई, समझ आ रहा है? यानी a की इफिशियंसी 1 होगी, जबकि b की इफिशियंसी क्या होगी, तो 2 होगी। a की इफिशियंसी 1 होगी, जबकि b की इफिशियंसी क्या होगी, तो 2 होगी। अब पूछा ये है कि पूरे काम को अगर हम पूरे काम को जो है आपसे बोला हुआ है कि ए अकेले कितने समय में करेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे काम कैसे निकालते हो, तो काम निकालते हैं इफिशियंसी में समय से गुणा करके। तो ये जो 30 दिन का समय है दोनों का है, तो समय हो गया 30 दिन। तो चूंकि समय है दोनों का, तो इफिशियंसी भी हम ले लेते हैं दोनों का। दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो ए का 1 है, जबकि बी का 2 है। तो हम इफिशियंसी में समय से गुणा कर देंगे, मतलब ये टोटल काम आ गया। और इस टोटल काम को हमें कराना किससे है, तो केवल और केवल ए से। तो ए की इफिशियंसी से इसमें भाग कर देते हैं। ए की इफिशियंसी है कितनी, तो 1 से हम भाग कर दिए। तो ये किसका निकल गया, तो ये आपका निकल गया ए का टाइम। तो टोटल देखो यहाँ से 30 गुणे 3 बट्टा 1, मतलब कितना जी, 90 दिन में उस पूरे काम को ए अकेले समाप्त कर लेगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, 7वां क्वेश्चन होगा। इसे आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए है, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसा आपका जो हम 8वां क्वेश्चन भी आपको हम दे रहे हैं, ये भी आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।